कब और कैसे होगी और क्या किसी और फोर्स से भी हो सकती है? आपको ही पता है इस पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कोई शक है? तो फिर ये सवाल की क्या जरूरत है? जुड़ा हुआ था ना। नहीं, इसके सवाल की जरूरत क्या थी? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्युटली क्लियर है तो ये आइन ने फैसला करना है, पार्लियामान ने फैसला करना है, या मैंने और आपने फैसला करना है? व्हाट इज द नीड? बिकॉज दैट इज एन क्लासिक एग्जांपल वेयर यू ट्राई टू क्रिएट ए नैरेटिव वेयर देयर इज नो नैरेटिव. By putting out such questions, you are actually trying to deliberately put a notion which जो आपका आइन के अंदर जिसकी गुंजाइश ही नहीं है. तो what is the need of this question? ताकि ये वजाहत आ जाए. किस चीज की वजाहत चाहिए आपको? आइन की वजाहत चाहिए. आप उसकी प्लेन इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उसमें क्या लिखा हुआ है? और उसमें फिर तरदीद और फिर वजाहत, ये नोटिफिकेशन से जुड़ा जो मामला था उसकी वजह से कयास राई ने जन्म लिया. आपको क्या समझ आई ताखीर क्यों पैदा हुई? और जो कयास राई ने जन्म लिया उसमें एक कयास राई ये थी कि प्रोबेबली हुकूमत वक्त जो है उसका सेट ऑफ डिमांड है रिलेटेड टू दिस नोटिफिकेशन. ये किस हद तक दुरुस्त बात है? फील्ड मार्शल साहब का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा है, ऑनररी ओहदा है, एजाजी ताहयात. लेकिन कल रात एक बड़े अहम हुकूमती वजीर ये फरमा रहे थे कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें जो उम्र की हद है वो ख़त्म हो चुकी है. उससे मैं क्या मतलब समझूं? और जो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड हैं उनकी तैनाती कब और कैसे होगी? क्या वो किसी और फोर्स से भी हो सकते हैं? और एक दूसरा सवाल मेरा जुड़ा है SIFC से. उनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जनरल सरफराज साहब, पाकिस्तान बिजनेस फोरम में वो मुखातिब थे, 2 अखबार उन्होंने कोट किया. वो मौजूदा जो FBR का सिस्टम है और सरमायाकार को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर खुलकर तनकीद कर रहे थे. क्या ये मौजूदा निज़ाम पर अदम एतमाद है और क्या SIFC खुद इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप और हर्डल का शिकार है? शुक्रिया. एक तो आप लोग सवाल भी 4-4, 5 पार्ट्स करते हैं and multiple questions in one. Look, let me come to what I understand. मैं इसलिए करूँगा वो नोट करते करते जो ना आगे पीछे ना हो जाए. ठीक है, तो अगर वो मिस हो जाए मुझे बताइएगा. आपने पहली बार आई थी ताखीर की है. ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर मेरे भाई तश्कील हो रहा है. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, द प्रीवियस entity that was there was a committee mechanism, a staff mechanism. So we are transiting from a committee coordinate mechanism into a operational headquarter. So if you are going to do that, it's going to require a lot of things that needs to be done in place. Lot of terms of references जिनको आपने तयन करना है, उसके लिए डेलिब्रेशन की मेरे भाई रिक्वायर्ड है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो फौज है ना वो मीडिया और सोशल मीडिया के विम्स पे नहीं चलती. वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी, वी आर ए प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस एंड वी डू द थिंग्स एंड वी ट्राई टू डू द थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम. ठीक है, जो आपने बात की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स कमांडर की, नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो बन रही है इसके कमांडर की, उसमें आपका सवाल क्या था? इसकी तैनाती कब और कैसे होगी और क्या किसी और फोर्स से भी हो सकती है? अच्छा, ये सेकंड पार्ट जो है उसमें तो मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें. क्योंकि हमें कोई आदत ही पड़ गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्युटली क्लियर, लेकिन हम अपनी ज़हन की इख्तिरार डाल के सवाल बना लेते हैं. तो आई थिंक वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दैट. आपको ही पता है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कोई शक है? तो फिर ये सवाल की क्या जरूरत है? जुड़ा हुआ था ना. नहीं, इसके सवाल की जरूरत क्या थी? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्युटली क्लियर है तो ये आइन ने फैसला करना है, पार्लियामान ने फैसला करना है, या मैंने और आपने फैसला करना है? व्हाट इज द नीड? बिकॉज दैट इज एन क्लासिक एग्जांपल वेयर यू ट्राई टू क्रिएट ए नैरेटिव वेयर देयर इज नो नैरेटिव. बाय पुटिंग आउट सच क्वेश्चंस you are actually trying to deliberately put a notion which जो आपका आइन के अंदर जिसकी गुंजाइश ही नहीं है. तो what is the need of this question? ताकि ये वजाहत आ जाए. किस चीज की वजाहत चाहिए आपको? आइन की वजाहत चाहिए. आप उसकी प्लेन इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उसमें क्या लिखा हुआ है? किस चीज की वजाहत आप मांग रहे हैं? आई एम ए लीगल ज्यूरिस्ट, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हूं कि मैं आपको उसकी वजाहत दूंगा? सो दिस इज अगेन हाउ द नैरेटिव्स आर मेड. उसकी मैंने आपको मिसाल भी दी है. एंड दैट्स वाई जो इमरान साहब ने सवाल किया, मैं कहता हूं आप लोग अपनी इतनी फैकल्टीज और एनर्जीज को कोई कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाएं मेरे भाई. पूरा दिन फौज के बारे में अपनी ऑब्सेशन से बाहर निकले कि इधर ये होगा वो होगा ये होगा, क्योंकि आपके चारों सवाल जो से वो फौज की अंदरूनी मामलात के बारे में.
Pakistan has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders اگر آپ تھوڑی سی توجہ وہاں پہ بھی دے دیں, کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ایکچوئل ایشوز ہیں. لیٹ ناٹ آرمی بی ڈسکسڈ کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک 9 بجے تک 10-11 بجے تک فوج اور فوج کے معاملات ڈسکس کرتے رہیں. تو وہ کب ہوگی؟ جب ضروری ہوگی وہ کرتی جائے گی. نہیں, آگے ایک اور بھی آپ کا سوال تھا NCSIFC پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی سہولت کے لیے حکومت وقت میں یہ SIFC کا ادارہ بنایا, اینڈ دی ریکویسٹڈ because of technical and administrative capabilities that the army has to provide certain support to it. But the economy and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that to please refer to the correct quarters, جو اس پہ competent ہے بات کرنے کے لیے. I am not competent to do that.